वीडियो है इसको बनाने के लिए मैं 1 साल से भी ज़्यादा दिन से इंतज़ार कर रहा था। मैंने मार्च में इंटरव्यू दिया था और अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब पिछले साल मार्च में इंटरव्यू दिया था। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ विस्तारा कैबिन क्रू इंटरव्यू से रिलेटेड A to Z एवरीथिंग। और ये नहीं कि मैं आपको 1 साल पुराना एक्सपीरियंस बताऊँगा। अभी हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 1 महीने पहले, 1 महीने भी नहीं होगा, 15 दिन पहले विस्तारा के इंटरव्यू में, पुणे में जो इंटरव्यू हुआ था। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट विस्तारा कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड हाउ इज़ द लाइफ फर्दर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, और अच्छी लगी तो फिर लाल बटन दबा देना। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई एंड सर्च फॉर द जॉब, इंटरव्यू इन्विटेशन, कैसे मतलब इन्विटेशन आता है, बिना इन्विटेशन जा सकते हैं कि नहीं, इंटरव्यू के सारे राउंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिकल्स में क्या क्या होता है, ओके। उसके बाद कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे जो डिस्कस की जानी चाहिए। उसके बाद सैलरी डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस के लिए कितनी है, फ्रेशर्स के लिए कितनी है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एयर इंडिया एंड विस्तारा का जो मर्जर हो रहा है उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उससे क्या नुकसान होने वाला है, उसके बाद क्या होगा। तो मैंने पर्चियाँ बनाई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। तो आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके मिनिमम परसेंटेज हैं 60 होना चाहिए विस्तारा के लिए। बाकी सारी एयरलाइंस में वेरिएशंस हैं जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आपकी एज बिटवीन 18 to 27 होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं कैबिन क्रू के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हैं तो आगे भी अगर आपकी एज है जैसे 32 तक भी चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, कंपनी पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, और BMI आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आपकी जो BMI है वो 25 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, एंड गर्ल्स के लिए बताते हैं बिटवीन 18 to 22 एंड बॉयज़ के लिए बिटवीन 18 to 24, बट स्टिल 25 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपकी BMI। ऑलराइट, और हाइट का बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर्स एंड बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर्स। अगर आप 169 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स हो फिर भी ट्राई कर सकते हो सकता है, ओके। आई जस्ट गिव यू अ हिंट, रेस्ट। ऑलराइट, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द वैकेंसीज। विस्तारा में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे विस्तारा पेज फॉलो करो, वहाँ से मिल जाएंगी आपको डिटेल्स। और आप लिखो गूगल पे career@विस्तारा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कैबिन क्रू पेज पे सिलेक्ट करो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इंटरव्यू लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप होती है। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सिंपल स्टेप फॉलो करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, आपसे वो डिटेल्स मांगते जाएगा, आप उन डिटेल्स पे क्लिक करते जाइए, बस दैट्स इट, नथिंग बिग। ऑलराइट, अब बात आती है इनविटेशन की। अभी क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और इनविटेशन में, ईमेल में ग्लिच हो रहे हैं, मतलब किसी के पास इनविटेशन नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करें? आई सजेस्ट यू, आप जाओ इंटरव्यू देने, आप उनको कन्विंस करो यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट वो इनविटेशन नहीं आया है। इट माइट बी अ टेक्निकल ग्लिच और व्हाट्सएवर। आप अगर बहुत दूर से जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो उनको बताओ कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे इतने पैसे लगे हैं और मैंने टिकट्स बुक की हैं, मेरे पास इनविटेशन नहीं आया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दे विल गेट कन्विंस्ड एंड दे विल अलाउ यू। मेरी पुणे की जो फ्रेंड है उसके साथ ऐसा ही हुआ था, उसके पास कोई इनविटेशन नहीं आया था। मैंने उससे फिर भी बोला कि जाओ इंटरव्यू देने जाओ, उन्होंने अलाउ किया एंड शी गॉट सिलेक्टेड। सो इट्स ओके। ऑलराइट, अब आ जाते हैं, जब आपके पास इनविटेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो भी ठीक है। पासपोर्ट होना आपके पास ज़रूरी है, पासपोर्ट होना। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो और वो एप्लीकेशन लेके जाओ, इट्स ओके। ऑलराइट,
अब जब आप इंटरव्यू लोकेशन है, जैसे कि आप रह रहे हो अहमदाबाद में और आपका इंटरव्यू लोकेशन है दिल्ली या फिर कहीं और का लोकेशन है, तो आई सजेस्ट यू कि आप एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाओ। जिस होटल में आपका इंटरव्यू होने वाला है उसको देख के आओ एक बार, और उसके आसपास ही कहीं सर्च करो एरिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, ताकि अगर आपको कोई वाहन ना मिले उस टाइम तो पैदल भी जा सको। ऐसी जगह सर्च करो, मिल जाते हैं होटल, वहाँ पे आप स्टे करो एक दिन पहले, प्रॉपर रेस्ट करो और अगले सुबह इंटरव्यू से 5 मिनट पहले आप पहुँच जाओ। बाय चांस अगर आप लेट भी हो जाते हो तो डोंट वरी, फिर भी आप जाओ इंटरव्यू देने। 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाते हो फिर भी आई रिकमेंड यू अटेंड द इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, जैसे आधार कार्ड नेसेसरी है, और आप 10-12 की मार्कशीट भी रख लो, बाई चांस काम आ सकती हैं। पासपोर्ट रख लो, और फोटोग्राफ्स तो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, और कोविड-19 सर्टिफिकेट्स भी मांगने लगते हैं कभी कभी, वो भी रख लो। ओके, अगर नहीं है तब भी चलेगा। और सॉफ्ट कॉपी में तो आपको सारी चीज़ें रखना ही है, क्योंकि वेबसाइट पे अपलोड करना है आपको। ओके, ऑलराइट, अब आप पहुंच गए इंटरव्यू लोकेशन पर। 5 मिनट पहले ग्रूमिंग अच्छे से चेक कर लेना, अपनी रेज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए, प्रॉपर स्माइल करते रहना वहाँ पे। और ग्रूमिंग इन द सेंस क्लीन शेप जाना, बॉयज़ गर्ल्स प्रॉपर मेकअप में जाना, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें सिलेक्शन के। आपको पता है कैसी ग्रूमिंग होनी चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही गया था यार, बन ठन के। बॉयज़ अगर आपको बिजनेस अटायर पहनना है तो ब्लेज़र पहन सकते हैं, बट ब्लेज़र दोनों सेम कलर का होना चाहिए, पैंट एंड ब्लेज़र। ओके, और अगर आप कैजुअल बिजनेस में जाते हैं तब भी चलेगा। टाई अच्छी होनी चाहिए, आपका शर्ट एंड पैंट एंड टाई इसमें भी जा सकते हैं, नो इश्यूज़। आपके शूज़ भी प्रॉपर, मेरा ग्रूमिंग वाला वो देख सकते हैं आप वीडियो, और भी बनाने वाला हूँ मैं ग्रूमिंग के वीडियोस। तो मैं भी अच्छे से गया था इंटरव्यू देने। चलो, उसके बाद सबसे पहला राउंड होता है BMI राउंड, इसको बोलते हैं ग्रूमिंग राउंड, या कुछ भी बोल दो। स्कार भी चेक करते हैं। तो बॉयज़ के लिए क्या चेक करते हैं, वो स्कार, ये जो पोर्शन है अपना, इससे ऊपर ऊपर चेक करते हैं, ठीक है, इतना। और फेस पे चेक करेंगे आपका कोई बहुत बड़ा स्कार तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा विजिबल है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर मेरे फेस पर स्कार है तो मैं जाऊं कि नहीं इंटरव्यू देने। यार एक बार ट्राई करके देखो, और किसी की भी बातों में आके अपनी लाइफ है, जो करियर है, उसको मत करो। एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है आपका हो जाए, है ना, इट डिपेंड्स। और गर्ल्स के केस में भी हाथ यहीं तक चेक होते हैं, और फेस चेक करते हैं, कोई टैटूज तो नहीं है, स्कार तो नहीं, और पैर भी चेक करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, इसके बाद आप अगले राउंड में चले जाते हो, और BMI चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, और वेट चेक करते हैं। अगर मैंने जो BMI बताया उतने से ज़्यादा अगर है आपका, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट यू, बट दे मे एक्सेप्ट यू, इट डिपेंड्स ऑन देम। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो कि आप वेट रिड्यूस कर लोगे, तो बेटर है। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो एक ट्रिक बताता हूँ, आप एक दिन पहले से, बट ये ट्राई करना बहुत, मेरे लिए तो काम करता है, 2-3 kg वेट कम हो जाता है मेरा। एक दिन पहले से कुछ मत खाओ, हल्के हल्के लिक्विड डाइट पे रहो, और अगले दिन लिक्विड डाइट पे भी मत रहो, मतलब पानी भी बहुत कम पियो, जितना ज़रूरत है उतना पीना है, ठीक है, पानी भी कम पियो, तो 1 से 2 kg आपका वेट कम हो जाता है। और हाइट में आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, तन के ऐसे, ठीक है, चिन भी ऊपर कर लो, गर्दन को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करो, जिससे आपकी हाइट ज़्यादा आएगी, है ना। ये ट्रिक है, मैंने यूज़ की है, हाइट मेरी ज़्यादा आई है। पहले मैं उसमें था ना CRPF में, तो मैंने ट्रिक यूज़ की है। वैसे कम तो नहीं थी मेरी हाइट, बट आप कर सकते हैं ट्राई, काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपको एक टैग मिल जाता है, आपसे बोल दिया जाता है कि आप अगले राउंड के लिए जा सकते हैं, तो आप अगले राउंड के लिए वेट करें। फिर अगले राउंड में क्या होता है, अगले राउंड में जनरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन की मैंने एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो बना के रखी है, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे इंट्रोडक्शन के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन में कई बार हम रट के बोलते हैं ना, कि इंटरनेट से कॉपी कर लिया और बोलने लगे कि वो एक लाइन है ना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल।
कॉपी पेस्ट है, सबको पता है। वो हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता है आपका इंट्रोडक्शन यूनिक होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। वो मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन होने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू। ये भी सेम अगर आपने कॉपी पेस्ट मारा है कहीं ना कहीं से, सेम जवाब है आपका, तो वो सोच लेंगे कि आपने रट के बोल रहे हो। इसका भी एक यूनिक आंसर प्रिपेयर करो, ठीक है। डिफरेंट आंसर होना चाहिए आपके पास, जो अलग लगे लोगों से हट के, आपका खुद का आंसर। तो मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें ये भी बताया व्हाई डू यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू। ऑलराइट, एवरीबडी लव्स ट्रैवलिंग, आई कैन से दैट आई लव ट्रैवलिंग। तो हाउ वुड आई आंसर दिस क्वेश्चन? आई कैन आंसर, देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत और सही नहीं होता है, ठीक है। यू कैन से दैट इट्स माई ड्रीम जॉब, बट यू हैव टू फर्दर एक्सप्लेन वाई, ओके। You can say that, you can mention that it's my dream job and I would love to see myself in attire. I'm an extrovert kind of person who loves to interact with people and who will be very comfortable talking to people, and it's in my nature that I have a kind of helping nature. I love to help people, and it is said that cabin crew is a luxurious job. It may be, but apart from that, handling the customer is not that easy, but I believe that I will be able to do that work since I have been already working in customer service sectors, so I know that and I think that my skills match with this job. ये मैंने कुछ भी आंसर बोल दिया, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि यू आर एक्सट्रोवर्ट, एक पॉइंट ये है। अब आप बोल सकते हो कि यू लव टू टॉक टू पीपल, ये मैच कर रहा है। अब आप बोल सकते हो कि आई लव द जॉब्स इन विच आई गेट टाइम टू स्पेंड विद पीपल, ओके। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग अ जॉब इन अ रूम एंड ऑन लैपटॉप, ऑन अ डेस्कटॉप। आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई लव ट्रैवलिंग, ये आप बोल सकते हो, बट इससे अलग हट के बोलो, कुछ और बोलो। जैसे कि इट हैड बीन माई ड्रीम सिंस व्हेन आई वाज इन 9th or 10th standard. Then for the very first time I was traveling and I saw cabin crew. They were doing everything. They were doing safety demo, and then I realized that how fascinating it is, the way they talk to the people, the way they handle the situation on board, everything. I was amazed that time, and since then it became my dream to become a cabin crew. You can say that my colleague who is working as a cabin crew, I had a conversation with him, and he told about the job. It is not all about service, it is more about safety. How do they conduct the safety training? How does it happen? So I'm very much curious to know little more about this. I'm so sorry that I'm getting into deep direction, but yeah, I'm just making up the आंसर राइट नाउ। अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर करेंगे एक क्वेश्चन का आंसर, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अभी मैं बना के बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आपको उस टाइम अटकना नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो इसके बारे में, राइट। तो ऐसे ही आप प्रिपेयर करके रख लो अपने हिसाब से, अलग से जो आप चाहते हो। इट्स गुड ना, ठीक है। तो इसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो। ऑलराइट, मैं थोड़े और हिंट दे दूंगा आपको। हु मोटिवेट्स यू इन योर लाइफ? आपको कौन मोटिवेट करता है अपनी लाइफ में? आपकी वीकनेस बता दो, आपकी स्ट्रेंथ बता दो। ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछते हैं। मुझसे भी सेम टाइप क्वेश्चन, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, जिसके बारे में आपको बताना है अच्छे से बता दीजिएगा। थर्ड राउंड में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेकंड राउंड में अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप भेज दिए जाओगे थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड इज़ अ फाइनल राउंड, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आराम से बैठो, रिलैक्स होकर स्माइल करो। उसके बाद जो पूछ रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने के बाद आराम से आंसर करो। इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे कि कभी कभी ना हम हबड़ दबड़ में सांस नहीं ले पाते हैं, उससे हम हेजिटेट हो जाते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स,
then answer. Okay, you will be able to answer, I guarantee. All right, same type of questions will be there. एक्सपीरियंस का ऐड हो जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो. ओके, ये हो गया हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ. आपको 4th राउंड मतलब फाइनल राउंड में भेज दिया जाएगा, जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. आपका एड्रेस अगर आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है तो उसको एडिट कराया जाएगा. तो बस अब इसके बाद क्या होता है, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब मेडिकल्स पे आ जाते हैं. तो मेडिकल्स में 2-3 दिन के अंदर मेडिकल्स का आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं. कहाँ से आपको मेडिकल करवाना है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी. ऑलराइट, मेडिकल में अगेन आपका BMI वेट हाइट चेक होगा. ये वेट हाइट अगर आपने प्रॉपर दे दिया, ऐसे खड़े हो जाना, तो आपको 2 से 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेडिकल का जो BMI होता है वही आपके डॉक्यूमेंट्स में जाता है. ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक होता है, आई टेस्ट होता है, आई में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ईयर का टेस्ट होता है, आपको सुनाई देता है कि नहीं, प्रॉपर हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, और ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट, वाइट ब्लड काउंट्स, ये टेस्ट होते हैं. ठीक है, और फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब 24 आवर्स से आप कुछ नहीं खाएंगे, उसका एक ब्लड शुगर टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, यूरिन का, लीवर फंक्शन का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट नॉर्मल है. ठीक है, तो इट्स ओके. अब हम बात करते हैं कुछ कंपनी में जाने के बाद कंपनी कल्चर कैसा है. कंपनी कल्चर अच्छा है काफ़ी, विस्तारा का सब कुछ ठीक है. और यार देखो, स्ट्रगल सब जगह होती है सारी जॉब में. जब आप जॉब करोगे ना, जब आप एक ही चीज़ को बार बार करोगे, जब आपको कई बार 2 सेक्टर मिलते हैं, कई बार 3 सेक्टर मिल जाते हैं, हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है. तो जब वो हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है उस टाइम आपको थोड़ा सा ना लगता है कि यार बहुत ज़्यादा काम है, क्या ही करूँ मैं. ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, हर एक जॉब में होता है. मैं पहले CRPF में था तब भी मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है, इस कंपनी में भी मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है, इंडिगो में भी, सारी जो कंपनीज़ हैं उसमें. हाँ, तो ये है, मैनेजमेंट का थोड़ा सा मुझे उतना खास नहीं लगा, बट हाँ कंपनी ठीक है, इट्स ओके. अच्छे लोग मिलेंगे आपको. मेरे बहुत सारे क्रू सेट होते हैं अलग अलग टाइप के. जब आप लेओवर करेंगे तो एक्साइटिंग लेओवर होंगे, उनमें भी आप बहुत सारे लोगों को जानेंगे. बट अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से करी है और सब कुछ आपका अच्छा है, आप सारी SOPs फॉलो करते हैं, तो आपको कोई टोकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए. ऑलराइट, बाकी एक पॉलिसी है जो मुझे शायद ठीक नहीं लगी है, वो शायद चेंज भी हो जाए या नहीं हो, पता नहीं, कि आप जो अर्निंग है वो कहीं और से नहीं कर सकते हो. एक ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट का मैंने सुना था कि आप 2 जगह एक टाइम पे जॉब नहीं कर सकते हो, वो हर एक कंपनी में. बट ये जो कंपनी है इसका एक ऐसा है कि आप कहीं और से अर्निंग ही नहीं कर सकते हो. अगर आपका YouTube चैनल है तो आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते हो. अगर आप कहीं और से शूट वगैरह करवाते हो, फ़ोटो शूट एंड ऑल, उससे अर्निंग नहीं कर सकते हो. आप किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते हो. ये है. बाकी मैं मानता हूँ कि कंपनी की ड्रेस में अगर आप वीडियो बना रहे हो या ये सब कर रहे हो तो ये तो गलत बात है, ये तो नहीं करना चाहिए. बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपका अगर YouTube चैनल है उससे अर्निंग नहीं कर सकते हो. भले आप कंपनी के बारे में नहीं बता रहे हो, फिर भी आप कहीं और से पैसा अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हो. दिस इज़ अ बिग नो एंड इट्स नॉट गुड. ओके, ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं लास्ट में मर्जर के बारे में. तो एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज होने वाले हैं. तो मर्ज होने के बाद क्या होगा, डोंट वरी, किसी को भी कंपनी से नहीं निकाला जाएगा. जो एम्प्लॉयज़ विस्तारा में काम कर रहे हैं वो एयर इंडिया में भी काम करेंगे. तभी विस्तारा बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रू की ज़रूरत होने वाली है. और एयर इंडिया भी टाटा के हाथ में है, और टाटा आपको पता ही है कि बहुत अच्छी कंपनी है. ओके, टाटा के साथ जो काम करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं सारे एम्प्लॉयज़. तो टाटा अगर एविएशन में पूरी तरह से आएगा तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, और इंटरनेशनल फ्लाई करने को मिलेगा. लेकिन ये टाइम के साथ होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं. ठीक है, और मर्जर के बाद कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है. हाइक मिलेगा, काफ़ी सारे नए एयरक्राफ्ट आएंगे, काफ़ी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ों की ग्रोथ होगी. ठीक है,
ग्रेजुअली होगी, सडनली तो कुछ नहीं होता है, बट मर्जर एक बहुत अच्छी चीज़ है। एयर इंडिया और विस्तारा एक ही हो जाएगा। विस्तारा का जहाँ तक मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, विस्तारा का कोई नाम नहीं रहेगा, बट एयर इंडिया इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग व्हेन इट कम्स अंडर टाटा। दैन एयर इंडिया विल be one of the best airlines. It will compete with other international airlines. So you are in good hands. Okay, don't worry about anything. और मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ यार, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉयज़ के लिए वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, हायरिंग बंद हो रखी है अभी। डिसअपॉइंट मत हो, आएगी, कभी ना कभी आएगी। और जब आए, लोकेशन कोई भी हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पुणे हो, कहीं की भी वैकेंसी आए, गुवाहाटी, चले जाओ, आँख बंद करके चले जाओ, आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार मतलब आप बैठे रहो घर पे और अपने होम टाउन में वैकेंसी का वेट करते रहो, वहाँ पे वैकेंसी आए और चली जाए। जब भी कहीं भी पूरी इंडिया में वैकेंसी आए, जाओ आप उसको अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी छूट गया है मुझसे, वैसे तो छूटा नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं कवर कर पाया हूँ मैं इसमें, तो देखते हैं, बताऊंगा। और रेज्यूमे अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप मेरी रेज्यूमे वाली वीडियो देख सकते हो। और एक क्लास, जो मेरी क्लास मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ यार, इसमें डिटेल्स में मैंने आपको सिखाया है, इसलिए वीडियोस बड़ी हैं, उनको देखो जाके, आप पढ़ो, ठीक है। ऑल राइट। और हाँ, ट्रेनिंग कैसी होती है? 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, और 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, सेफ्टी से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, है ना। एयरक्राफ्ट के बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो सिखाई जाएंगी। 15 दिन का अकोमोडेशन मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, और उसके बाद आपको सर्च करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पीजी वगैरह हैं जो कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर है उसके आसपास, वो मिल जाएंगे आपको कंपनी ट्रेनिंग में। सैलरी, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी। अब सैलरी कितना देती है? जब कंपनी में आप शुरुआत में जाओगे तो फ्रेशर्स का अलग सिनेरियो होता है और एक्सपीरियंस का अलग। जो 1 साल पहले काम कर चुके हैं एज ए कैबिन क्रू, उनकी सैलरी में हाइक होता है ट्रेनिंग टाइम से ही। उनको रिवील नहीं करना चाहिए, बट इतना मिलता है क्योंकि सब में जर्नली मिलता है। उसकी ट्रेनिंग के बाद जो आपका सैलरी होता है वो काफ़ी ठीक ठाक आ जाता है। फिर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो यार। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।